नमस्कार, मैं हूं नेमत तो आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा। अभी मैं मौजूद हूं मटियानी के गुदरगांव में। आइए आपको एक शख्स से मिलवाते हैं। सर अभी मौजूदा टाइम में जो है वो प्रमुख हैं, इसके साथ साथ युवा हैं और जन स्वराज की राजनीति करते हैं और मटियानी विधानसभा से तैयारी भी कर रहे हैं। तो आइए सर के बारे में जानते हैं, इसके साथ साथ जो है अ, जन स्वराज की पॉलिटिक्स और इसके साथ साथ जो है मटियानी में क्या चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मैं मटिहानी प्रखंड के सैदपुर एमा पंचायत के गुदरगामा गांव का रहने वाला हूं। और मेरी पढ़ाई यहीं गांव के मिडिल स्कूल से हुई है और मैट्रिक मैंने हांसपुर हाई स्कूल से किया है और ग्रेजुएशन जीडी कॉलेज बेगूसराय से किया है। और छात्र राजनीति की शुरुआत की और पिछले 2021 में मैंने सैदपुर एमा पंचायत से पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और मटियानी प्रमुख का भी चुनाव लड़ा, लेकिन प्रमुख तो नहीं बन पाया। लेकिन उप प्रमुख में 2021 से हूँ और 2022 से जब से जन स्वराज की शुरुआत हुई है, प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा के माध्यम से बिहार में घूमने का प्रयास किया, उस समय से मैं जन स्वराज में हूँ और यही मेरा जर्नी है और लगातार 3 साल से जन स्वराज के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जैसा कि हम देखते हैं या यहाँ की पॉलिटिक्स को समझते हैं तो आपके पंचायत से जो है श्री राजेंद्र राजन जी 3 बार विधायक रहे 1990 से 2005 तक। तो क्या सुधांशु जी चाह रहे हैं कि इस गांव से फिर विधायक बने? ये तो जनता, मटिहानी की जनता तय करेगी कि कौन विधायक बनेगा। एक प्रयास कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। इतना कम उम्र में 27 साल 28 साल की उम्र में उप प्रमुख में बना। मटिहानी का मैं लगता हूँ सबसे युवा उप प्रमुख हूँ। तो लोगों का प्यार है और पार्टी अगर उम्मीदवार बनाएगी और जनता का प्यार समर्थन मिलेगा तो हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है, तो जनता का आशीर्वाद होगा तो कुछ भी संभव है। जैसे आपने बताया कि आप शुरू से राजनीति कर रहे हैं संगठन का, तो अभी किस पोस्ट पे आप जन स्वराज में? जन स्वराज में शुरू में मैं जिस समय ये एक अभियान था, उस समय मैं जिला सचिव के पद पे कार्यरत था और पिछले 6 महीना से मैं जन स्वराज में जिला युवा अध्यक्ष के रूप में नामित, प्रशांत जी ने मुझे नामित किया है कि युवा है, अच्छा काम कर रहा है, इसी को युवा अध्यक्ष बनाएगा। तो 6 महीना से मैं, पिछले 6 महीना से मैं युवा अध्यक्ष हूँ, जन स्वराज में जिला अध्यक्ष हूँ। तो पूरा जिला घूमते हैं कि मटिहानी में विशेष है? मटिहानी में एक तो मटिहानी के उप प्रमुख रहते हुए थोड़ा मटिहानी की भी समस्या, लोगों की समस्या को देखना पड़ता है और एक संभावित उम्मीदवार के रूप में भी क्षेत्र में लोगों के बीच रहना पड़ता है, पार्टी के लिए काम करना पड़ता है। ऐसे जहाँ जहाँ लोग को मेरी आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ मैं जाता हूँ, सभी जगह जाता हूँ। क्या लक्ष्य रखे हैं? लक्ष्य यही है कि बिहार में जो कुव्यवस्था है, सभी लोग इससे त्रस्त हैं, चाहे किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, सब इस व्यवस्था से त्रस्त। तो जो प्रशांत जी मुहिम छेड़े हो, तो हम लोग भी उस मुहिम में शामिल होकर लोगों को जगा रहे हैं कि आपने 15 साल लालू जी को मौका दिया, 20 साल से नीतीश जी, लेकिन बिहार अभी भी देश के सबसे गरीब राज्यों में, सबसे पिछड़े राज्यों में, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में, हर क्षेत्र, हर मानक में पिछड़ा हुआ है। तो हम लोग लोगों को जगा रहे हैं, जैसे हमारे नेता आदरणीय प्रशांत जी हर जगह घूम रहे हैं, तो लोगों को जगा रहे हैं कि अपने भविष्य को देखिए, अपने बच्चे को भविष्य को देखकर वोट कीजिए। नेताओं के मन में डर पैदा कीजिए कि आप काम नहीं कीजिएगा तो आप 5 साल में बदलिएगा। तो यही लोगों को जगा रहे हैं। आप पिछले 3 साल से संगठन की राजनीति कर रहे हैं, उसके साथ जो है जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, काफी एक्टिवली आप क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। संगठन की राजनीति और कहिए कि एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के लिए, चूंकि आप युवा हैं, तो हो सकता है आपकी वजह से बहुत सारे लोग इस चीज को देख भी रहे होंगे, हो सकता है भविष्य में वो शुरुआत भी करना चाहेंगे। संसाधन कितना अहम है? बिल्कुल, संसाधन तो एक बहुत अहम चीज है किसी भी पार्टी को चलाने के लिए या किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। तो जन स्वराज पार्टी बिहार में ऐसी एक पार्टी है जो अपने दल में जो लोग हैं उनको हर संसाधन मुहैया करा रही है। और आज तक हम नहीं सुने थे किसी जिले में 50-50 गाड़ी किसी पार्टी को मिल रहा होगा अपने
अपने कार्यकर्ता को चढ़ने के लिए। नेता तो बहुत सारे 100 गाड़ी से चलते हैं काफिला के साथ, लेकिन कार्यकर्ता को कौन गाड़ी उपलब्ध कराता है? तो जनसुराज ने ऐसी व्यवस्था दी कि एक साधारण कार्यकर्ता को भी गाड़ी उपलब्ध है। फोन घुमाए, गाड़ी उसके पास पहुंच जाएगा, क्षेत्र में वो जाके घूम सकता है। तो संसाधन की तो आवश्यकता पड़ती ही है। तो पार्टी, जहां तक पार्टी को बन पा रहा है, संसाधन हर किसी को मिल रहा है। जो कार्यकर्ता एक्टिव है उनको जो संसाधन की आवश्यकता होती है पार्टी उपलब्ध कर रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे नेता को अगर यही था तो हेलीकॉप्टर से घूम सकते थे, लेकिन हर दिन 300 से 400 किलोमीटर बाय रोड यात्रा वो करते हैं, सिंगल एक गाड़ी से। इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ता भी गाड़ी पे चढ़ रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से एक दिन का किराया आप समझ लीजिए कितना हो। मैंने अभी रिसेंटली एक बीजेपी के लीडर से मैंने इंटरव्यू किया था, तो उनसे जब मैंने पूछा कि ये जो डिजिटली कोई बाइट होता है उसमें जो चेंजेस होता है या कट पेस्ट होता है, लोग डिजिटली जुड़े हुए हैं लेकिन फैक्ट चेक करना होता है, वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने भी, अगर पिछले इलेक्शन में देखेंगे, एक बड़ा मुद्दा बना था माई का लाल। तो अगर आप देखेंगे तो भगत सिंह का एक स्टेटमेंट था कि जैसा कि वो बीजेपी के नेता बता रहे थे कि उनका कहना था कि अगर मटियानी की जनता हमारे साथ में है तो कोई माई का लाल जो है हमको नहीं हरा सकता। ये उनका कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको काट के जो है कोई माई का लाल मटियानी में हमको नहीं हरा सकता है। इस तरीके की चीजें हुई। उसी तरीके से आप देखते होंगे प्रशांत का एक वायरल वीडियो चलता है, सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कितनी जरूरत है। तो ये क्या है, किस तरीके का प्रचार है, या ये भी कट पेस्ट है, क्या है? बिल्कुल, ये सोशल मीडिया का जो जमाना है, इसका लोग सदुपयोग भी करते हैं और इसका दुरुपयोग भी करते हैं। हमारे नेता प्रशांत जी ने कहा था कि वोट लेने के लिए मुसलमानों की आवश्यकता नहीं है, उनको हर चीज में हिस्सेदारी मिले, शिक्षा में मिले, राजनीति में हिस्सेदारी मिले। तो लोगों ने क्या किया, जो राजद समर्थित लोग हैं उन्होंने सिर्फ आगे का बयान दिखाया। तो यही है सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव। अभी तो एक से एक ऐप आ गया कि आप फैक्ट चेक कर सकते हैं उसमें क्या सही है क्या गलत। मैंने देखा है, चूंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी के आसपास में रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि इस तरीके का जो क्लिप है वो बहुत ज़्यादा वायरल है। चूंकि प्रशांत एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। इसको काउंटर करने के लिए आप किस तरीके का प्लान किए हैं, या फिर? जैसे ही हम लोगों ने भी उस वीडियो को देखा, हमारे ही पंचायत के रहने वाले बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों ने इस वीडियो को डाला, तो हमने उसका काउंटर वीडियो भी डाला, उसको चलाया, तो लोगों को दिखाया, तो लोग समझे हाँ इसको काट के चलाया गया। तो उसके बाद पूरे बिहार में उसका काउंटर में हम लोगों ने उस वीडियो को चलाया। तो सिर्फ जनता को इससे भ्रम में नहीं डाला जा सकता है। मुस्लिम भाई भी पढ़े लिखे हैं, सबको समझ में आता है ये राजनीति है। अगर देखेंगे रिसेंटली एक दो जो माइनॉरिटी से संबंधित जो बिल था, उसके बिल आने में जदयू ने समर्थन किया, जिसके वजह से कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के जो वोट थे वो शिफ्ट हो गए अपोजिशन में। कहीं ना कहीं जदयू का जो माइनॉरिटी का जो पॉकेट्स था उसमें कमी आई है, इसमें कोई गुरेज नहीं कहना। माइनॉरिटी के एज ए माइनॉरिटी आप कम्युनिटी को देखते हैं, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए आप देखेंगे तो आरजेडी परंपरागत जो, या कांग्रेस के ये वो परंपरागत जो है उससे एसोसिएटेड है। अभी मैदानी जंग में आप देखिएगा तो ओवैसी जी आए हैं, बड़े लेवल पे उनका प्रयास है आने का, आए तो पहले भी हैं। इसके बाद जो है जनसुराज आई है, तो माइनॉरिटी कहाँ जाएगी? देखिए, अब हमारे नेता प्रशांत जी कह रहे हैं, या आप अपने भविष्य को देखिए, अपने बच्चे के भविष्य को देखिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप जनसुराज को ही वोट दीजिए। आपको जो लगता है आपके क्षेत्र का सबसे बढ़िया प्रत्याशी है, जो आपके लिए लायक है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर जनसुराज से आपको लगता है गलत उम्मीदवार हम दे दिए तो उसको भी वोट मत दीजिए। तो ये हम लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप हम ही को वोट दीजिए। आप सोचिए आपके लिए कौन सबसे बेहतर उम्मीदवार है। आपने जिसको वोट दिया, क्या आपके लिए उसने काम किया? आपके बीच एक स्वस्थ विकल्प आया, उस पर आप विचार कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ प्रशांत जी सही बात कर रहे हैं, बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं, मुसलमानों को जगा रहे हैं कि आप सिर्फ वोट का जरिया मत बनिए, आप उचित भागीदारी लीजिए। इसलिए हमारे नेता प्रशांत जी कह रहे हैं
कि हम 18% आबादी है तो उस अनुसार 40 मुस्लिमों को उम्मीदवार भी देंगे। सिर्फ वोट मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, जितनी उनकी आबादी है उस अनुसार उनको भागीदारी भी देंगे। तो ये उनके लिए विचार करने का प्रश्न है। पूरे विधानसभा को अगर देखेंगे तो इसमें 4 ब्लॉक्स आते हैं। मटियानी पूरा आता है, कुछ पार्ट जो है बेगूसराय का आता है, 4-5 पंचायत जो है बरौनी का आता है, और एक जो ब्लॉक है 3 पंचायत का वो है सामू। और सामू में लगभग 25 से 30 हजार वोटर हैं। सामू हमेशा से बड़े नेता के इग्नोरेंस में रहा है, हमेशा से आदमी को जाने में गुरेज रहा है, चूंकि यहाँ से जाने में, बेगूसराय हेडक्वार्टर से जाने में कम से कम 2 से ढाई घंटा लगता है। तो क्या वहाँ की जनता ये आशा कर सकती है शांत किशोर वहाँ पे पहुंचेंगे इलेक्शन से पहले? बिल्कुल, हम लोग लगातार समूह का दौरा कर रहे हैं। आज मैं नहीं गया, पिछले 3 दिन से मैं समूह का ही दौरा कर रहा हूँ। और बिल्कुल आपने जो कहा, नेताओं की उपेक्षा का शिकार है समूह, बिल्कुल विकास से कटा हुआ। लोग, नेता जब जाते हैं तो लोग समझते हैं नेताजी आए, तो ये स्थिति है। और विकास से बिल्कुल कटा हुआ। अभी जाइए, आपको एक भी सड़क सही नहीं मिलेगा, सब बाढ़ से टूट चुका है। हर साल बाढ़ आती है और सब कुछ बर्बाद करके जाती है। तो लोग वहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं, वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस बार जनसुराज को लाएंगे। हम लोग घूम रहे हैं और हर समाज, हर जाति के लोग कह रहे हैं इस बार बदलेंगे बिहार में। और वहाँ पे बहुत डिमांड है कि आप लोग एक प्रशांत जी का यहाँ सभा करवाइए। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक सभा समूह में प्रशांत जी का करवाए। चूंकि आप घूम रहे हैं क्षेत्र लगातार, अगर हम आपसे 3-4 जो प्रमुख मुद्दा है जिन पे काम अभी तक नहीं हुआ है, वो आपकी विधानसभा में क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले मटिहानी की तो सबसे पहली समस्या है बाढ़। 10 से 12 पंचायत आपका मटिहानी प्रखंड का और 3 पंचायत समूह का, ये पूरा डूबा ही हुआ है। तो सबसे पहले बाढ़ की अस्थायी समाधान होना चाहिए मटिहानी के लिए। और रोजगार की स्थिति आप देख ही रहे हैं, फैक्ट्री है, रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, कितने स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है आपको पता ही है। बाहरी लोगों को यहाँ रोजगार दिया जा रहा है। देखिए, कोका कोला का खुला है, फिर कैंपा कोला खोल रहा है। यहाँ के यहाँ का दोहन हो रहा है, पानी का दोहन हो रहा है और कम रोजगार मिलता है बाहर के लोगों को। तो ये है बेगूसराय की स्थिति। और जो CSR फंड है, एक इंडस्ट्री लगाने का रूल होता है कि CSR फंड से आसपास के एरियो में आप विकास कार्य करिए। 2% खर्च करना होता है, लेकिन कितना कम हो रहा है उसको आपको देख ही रहे हैं। कितना रिफाइनरी CSR फंड से कम हो रहा है। सब प्रदूषण खा रहे हैं मटिहानी की, बेगूसराय की जनता, और लाभ ले रहे हैं दूसरे जगह के लोग। तो यही है रोजगार की स्थिति। स्वास्थ्य केंद्र की देख ही रहे हैं, सब जगह भवन बन गए, लेकिन एक भी स्वास्थ्य केंद्र में आपको डॉक्टर बैठे हुए नहीं मिलेंगे, एक भी स्वास्थ्य केंद्र में। और दवाई के नाम पे आपको सर दर्द बुखार का दवाई मिल जाएगा। और जो समस्या पूरे बिहार की है वही मटिहानी की भी समस्या है। न शिक्षा सही है, न रोजगार है, न स्वास्थ्य है, भ्रष्टाचार तो जान ही रहे, बिना पैसा के एक टेबल पे आपके काम नहीं होगा। हम लोग का क्या आकलन है 2025 का रिजल्ट? देखिए, लोगों का जो रुझान है वो देखने से ही पता चल जाता है। और हम लोग लगातार घूम ही रहे हैं। 2 साल से हम लोग, 3 साल से रोड पे ही घूम रहे हैं। जैसे हमारे नेता प्रशांत जी घूम रहे हैं उसी तरह हम लोग भी। तो धीरे धीरे लोगों का, पहले तो हम कह रहे हैं मटिहानी में जिस समय हम ज्वाइन किए थे, लोग मेरा मजाक बनाते थे कि इस उम्र में आप किस दल में चले गए, इतना अच्छा पद है, किसी पार्टी में चले जाइए, भाजपा में चले जाइए, जदयू में चले जाइए, राजद में चले, कहाँ आप फंस गए। लेकिन प्रशांत जी की जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उसी को सुनकर मैं उनके साथ जुड़ा। मैं उनका एक बयान सुन रहा था कि मैं बिहार में ऐसे लोगों को खोज रहा हूँ जो मेरे पीछे न चले, मेरे साथ चले या मेरे से आगे चले। तो आज की राजनीति जो है हर दल में है कि आप जब तक पीछे से पॉलिश नहीं कीजिएगा नेताओं को, आगे आप नहीं बढ़ पाइए। तो उन्हीं की बात को सुनकर मैं इस दल में जुड़ा तो संघर्ष किया 3 साल तक। जैसे प्रशांत जी संघर्ष कर रहे हैं, मटिहानी में संघर्ष किया। तो लोगों का जो कहते हैं अंडर करेंट,
एंड लोगों में अंडर करंट है, लोग खुल के, बहुत लोग खुल के आते हैं और बहुत लोग चुपचाप जाके बटन दबाते हैं। तो बहुत सारे लोग चुपचाप वाले हैं जो जनसुराज को ईवीएम पे जाके मत देंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा पूरे बिहार में और प्रत्याशित रिजल्ट आएगा। जो सभी दल भीतर से परेशान है, सामने आपके सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन एक भी दल नहीं है जिसकी मीटिंग में जनसुराज के बारे में चर्चा नहीं होती है। सब परेशान है। प्रशांत जी की सभा में आती हुई भीड़ को देखकर सब परेशान है, कहाँ से इतनी इतनी भीड़ आ रही। लोग गिनती गिन रहे हैं, कहाँ से ये, कहाँ कैसे आ पा रही है इतनी भीड़। अभी कल परसों प्रतिपक्ष के नेता की सभा हुई बगडोम में, लोग कह रहे थे 50,000 की भीड़ है, 2,000 उसमें कुर्सी नहीं लग पाएगा, 3,000 उस मैदान में कुर्सी नहीं लग पाएगा, वहाँ 50,000 लोग सभा करवा रहे थे। एक सवाल आपसे और है, ये पीएलसी कार्ड जो आप लोग बनवा रहे हैं, 10,000 20,000 पता नहीं क्या लाभ दिलवा रहे हैं, क्या क्या दिलवा रहे हैं उसमें? देखिए, हम लोग, हमारे नेता को हर चीज के बारे में पता है। आज के डेट में सबसे शिक्षित लोग हैं, जो हर विषय का उनके पास ज्ञान है। ये नहीं नेता है तो उनको खेती के बारे में भी ज्ञान है, इंडस्ट्री के बारे में भी ज्ञान है, पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान है। तो जो वो वादा कर रहे हैं, वैसा वादा ही नहीं कर रहे हैं जो पूरा कभी नहीं हो सकता है। हम लोग जो 5 चीज शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि जनसुराज आएगा तो ये 5 चीज हो जाएगा, वही पीएलसी कार्ड में भी है कि जनसुराज को आप लोग लाइएगा तो 5 काम हम लोग करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग पीएलसी में वादा कर रहे हैं, जो हमारा 5 संकल्प है डे 1 कि बिहार से हम लोग पलायन को रोकेंगे। बिहार से जो मजबूरी में लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, उनको बिहार में 10 से 15,000 की रोजगार की व्यवस्था करके देंगे। ये पहला है पीएलसी कार्ड में संकल्प। दूसरा जो हम लोग कह रहे हैं, जो वृद्धा पेंशन कर रहे हैं, 2,000 पेंशन करेंगे। हम लोगों ने कहा कि जो शिक्षा है उसकी स्थिति को सुधारेंगे। चौथा हम लोग कह रहे हैं, महिला युवा को 5 लाख तक लोन देंगे 4% सालाना ब्याज पर, ताकि वो रोजगार कर सके, काम धंधा, कोई जो जिसकी जितनी क्षमता है। कोई 50,000 लोन लेना चाहते, आप लोग जो जो बोलते हैं नीतीश कुमार अभी 10,000, वही हम कह रहे हैं। और 5वां हम लोग किसानों के लिए कह रहे हैं कि हम मनरेगा से आपको जोड़ देंगे। जो मनरेगा में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, सिर्फ लूटा जा रहा है, हम लोग किसान को फ्री में मजदूर देंगे ताकि वो किसानों को बचत हो किसानी में। यही 5 चीज कह रहे हैं, उसी मिला के 20,000 का लाभ हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग जनसुराज को वोट देकर लाइएगा तो ये 5 कम होगा और 20 सब मिला के 20,000 तक आपका लाभ होगा। तो यही लोगों से अपील है, सभी से अपील है कि 2025 में परिवर्तन कीजिए। नवंबर में जो चुनाव होगा, यही आपसे अपील है कि अपना भविष्य देखिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए, उसको देखकर वोट कीजिए। और जो नेता आपके लिए सबसे सही उपयुक्त उम्मीदवार है उसको वोट कीजिए, जो देखिए आपके क्षेत्र के लिए काम कर सकता है, आपके लिए काम कर सकता है, वैसे लोगों को चुनिए और नए बिहार बनाने में हमारे नेता की मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया हमारे प्लेटफॉर्म को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप